अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खुश होंगे। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नए नुस्खे के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज का जो टॉपिक है वो है ब्लड प्रेशर का लो हो जाना। नाज़रीन, ब्लड प्रेशर हाई होना भी एक बीमारी है और ब्लड प्रेशर लो होना भी एक बहुत बड़ी बीमारी है। तो आज के इस गुफ्तगू के अंदर ब्लड प्रेशर लो होने के असबाब, यानी क्यों ये बीमारी होती है, क्यों ये ब्लड प्रेशर लो होता है और फिर इसकी अलामात क्या हैं और इसका एक आसान सा घरेलू इलाज क्या है। एक ऐसा नुस्खा आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो आपके किचन के अंदर मौजूद है। सिर्फ 2 चीज़ों से आपने वो कावा बनाना है और इंशाल्लाह वो आप जब इस्तेमाल करेंगे उसके बेशुमार फ़ायदे हैं। वो फ़ायदे भी आज की इस गुफ्तगू में मैं आपको बताता हूँ, तो मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर की अलामात क्या हैं। देखें, जब आपकी तबीयत जो है वो गिरी गिरी सी नज़र आए, यानी जिस्म में सुस्ती, थकावट, कमज़ोरी, किसी काम को दिल ना करना, दिल ना चाहना, बस ऐसे दिल करता है कि आप बस लेटे रहें, सोए रहें, पड़े रहें, तो जब ये आपकी अलामात हो तो फिर यकीनी तौर पे आपका ब्लड प्रेशर लो हो चुका है। आपका ब्लड प्रेशर लो है तो उसकी आप चेकअप पहले करवा लें, उसके बाद फिर आप अपना इलाज शुरू कर दें। तो नाज़रीन, इसके असबाब क्या हैं? देखिए नाज़रीन, ब्लड प्रेशर लो हमेशा दिल की कमज़ोरी की वजह से होता है। जब आपका दिल डूबता है, आपकी हार्ट बीट कम होती है, तो ही ब्लड प्रेशर लो होता है। अब दिल कैसे मजबूत होता है? दिल जो है उसकी ग़िज़ा है वो एसिड है, यानी जब जिस्म के अंदर एसिड की मिकदार कम हो जाती है तो फिर दिल भी जो है वो कमज़ोर हो जाता है। तो जब वो एसिड की ग़िज़ा आप दिल को देंगे तो इंशाल्लाह दिल भी मजबूत हो जाएगा और आपका जो ब्लड प्रेशर लो हो रहा है वो भी लो होना बंद हो जाएगा। देखिए नाज़रीन, आप जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको मना कर देते हैं कि भाई आपने कोई भी तुर्श चीज़, खट्टी चीज़ नहीं खानी। हालांकि उसको चाहिए था कि पहले आप इसका चेकअप करें कि इसके अंदर किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ की ज़्यादती है। अब बंदे का पहले ही मैदा कमज़ोर है, उसको भूख नहीं लग रही, तो सीधी सी बात है कि उसको एसिड की कमी है। उसकी हार्ट बीट कम हो रही है तो उसकी लाजमी बात है उसके अंदर एसिड की कमी है, तभी तो उसका हार्ट बीट कम हो रही है। एक बंदे का पहले ही ब्लड प्रेशर लो हो रहा है तो आप फिर भी उसको जो है वो तुर्श चीज़ें, एसिड वाली चीज़ें उसकी आप बंद कर दें। तो नाज़रीन, इस तरह नहीं है। अल्लाह ने दुनिया के अंदर जो चीज़ें पैदा की हैं, जितनी भी चीज़ें पैदा, कोई बेकार चीज़ पैदा नहीं की। किसी के लिए कोई चीज़ फ़ायदेमंद है तो किसी के लिए कोई फ़ायदेमंद चीज़ है। तो एसिड की मिकदार अगर कम है तो उसकी मिकदार बढ़ा देने से आपके बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। मसलन आपकी दिल की कमज़ोरी वो आपकी एसिड से पूरी हो सकती है। आपका ब्लड प्रेशर लो हो रहा है वो भी एसिड से आपका नॉर्मल हो सकता है। आपका मैदा जो है वो भी इससे एसिड से दुरुस्त हो सकता है। आपका मोटापा भी इससे एसिड से दूर हो सकता है। आपका पेशाब का जो बार बार आना वो भी एसिड से दूर हो सकता है। आपके नफ्स के अंदर सख्ती कम है तो वो भी एसिड से पूरी हो सकती है। आपकी मनी पतली है तो वो भी एसिड से पूरी हो सकती है। यानी बहुत सारे आपके मसाइल वो एसिड से हल हो सकते हैं, लेकिन आपके मुआलिज ने चूंकि इसका मना कर दिया कि आपने तुर्श चीज़ें ऐसे नहीं खाने, तो आपने सारी ज़िंदगी उसको हराम समझ लिया। तो ये बहुत गलत बात है और बहुत एक गलत नज़रिया है और ये बहुत बड़ी गलती पर है, जिसकी वजह से आपने एक मरीज़ का
एसिड वाली ग़िज़ाएँ जो है वो आपने बंद कर दी। आप उसके अंदर चेक करें, अगर आप नफ्स शनास नहीं है, आपको पता नहीं है, तो आप उसकी टेस्ट करवा लें, उसका पीएच लेवल आप देख लें। पीएच लेवल अगर उसके अंदर ज्यादती आ रही है, उसका पीएच लेवल 8-9 तक है, फिर भी आप उसको एसिड नहीं दे रहे हैं, तो ये आप मरीज के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती कर रहे हैं। तो नाज़रीन, कानून मुफरद आज़ा अल्लाह के फजल करम से एक नज़रिया देता है कि जिस चीज़ की आपके जिस्म में कमी है वो चीज़ें आप देना शुरू कर दें, और जिस चीज़ की आपके जिस्म में ज़्यादती है वो चीज़ें बंद कर दें। तो दुनिया की कोई भी बीमारी हो, कोई भी बीमारी हो जिसको आपने लाइलाज समझ लिया है, वो भी सिर्फ ग़िज़ा से दुरुस्त हो सकती है। तो बहरहाल वीडियो लंबी ना हो जाए उस डर से मैं आपको नुस्खे की तरफ ले जाता हूं। इस नुस्खे के अंदर सिर्फ 2 चीज़ें आपने लेनी है। लेनी क्या है, वो सारी किचन में मौजूद होती है, आप रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। उसमें एक चीज़ है लौंग, एक चीज़ है दालचीनी। आपने लौंग के तकरीबन 3 दाने या 4 दाने आपने ले लेने हैं, और 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का ले लेना है। इसको आपने 1.5 कप प्याली पानी की, उसमें आपने अच्छी तरह इसको चाय की तरह इसको उबाल लेना है। इसमें आप चीनी मिलाना चाहें, गुड़ मिलाना चाहें तो आपकी मर्जी है, गुड़ वैसे बेहतर होता है। तो अब वो मिला के मीठा करके आप इसको उबाल के उसके आप पुन छान के आपने इसको कप में डाल लेना है। कप में डाल के उसको आपने फिर उसमें थोड़ा सा आपने उसमें लीमू मिला लेना है। 1/4 जो है वो लीमू उसमें डाल लें, या चंद कतरे आप उसमें डाल लें। तो ये आपके बहुत सारे मसाइल का हल है, यकीन करें। बहुत सारे मरीज मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि हकीम साहब हमारे जिस्म में दर्दें बहुत हैं, जिस्म ऐसे जैसे टूट रहा हो। या बहुत सारे ऐसे नाजरीन भी होते हैं, वो कहते हैं कि जो है हम अगर हम बिस्तरी करें तो भी ऐसे होता है कि जैसे हम किसी ने मार के छोड़ दिया हो, या वैसे ही रात को जब आप आते हैं तो पूरा जिस्म जो है दर्द कर रहा होता है। यानी कि ये आपके उज़लात कमज़ोर है, आपके जो है वो दिल आपका कमज़ोर है, तो उस वजह से ये काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनकी टांगों में दर्द रहता है। तो इन ऐसे तमाम मरीज़ों के लिए ये कावा आप लाजवाब चीज़ है। इसको आप सुबह पिएँ, दोपहर पिएँ, रात पिएँ। आपकी सारी सुस्ती, थकावट, कमज़ोरी, ब्लड प्रेशर लो होना और जिस्म के अंदर दर्दें रहना, टांगों में दर्द रहना और चल फिर ना सकना, और इसके अलावा मैदे की कमज़ोरी है तो वो भी इससे दूर हो सकती है। तो बहुत सारे बीमारियों का ये इलाज है, इसको आप इस्तेमाल करें। और यकीनी बात है जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा तब्दीली पाएंगे, और मेरे लिए यकीनी बात है इंशाल्लाह आप दुआ करेंगे। तो नाज़रीन, इसी के साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, इसको आगे शेयर कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन यानी घंटी के निशान को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसी के साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।